नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के मन में कभी ना कभी यह सवाल तो आता ही होगा कि क्या शादी के पहले किसी भी पुरुष को किसी स्त्री के साथ या किसी स्त्री को किसी पुरुष के साथ संबंध बनाना चाहिए या नहीं। यदि संबंध बनाना चाहिए तो क्या इसका कोई पाप हमें भुगतना पड़ता है और यह पाप हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा या अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो यह बात लगभग हर जगह सुनाई देती है कि लोग अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करना चाहते हैं और शादी से पहले अपने रिश्ते बना रहे हैं। आजकल यह एक सामान्य ट्रेंड बन गया है जिसमें लोग अपनी शादी से पहले एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, जो उन्हें अपने जज्बात और शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने का एक तरीका लगता है। लेकिन क्या यह सच में ठीक है? क्या इस प्रक्रिया से उन्हें अपनी आत्मा और मन की शांति मिल रही है? क्या यह सिर्फ एक मानसिक और शारीरिक संतुष्टि तक सीमित है या इससे कुछ गहरा पवित्र और आध्यात्मिक भी होता है? कलियुग में जब प्रेम और मोह के अर्थ बदल चुके हैं, एक तरफ यह सब कुछ अपने आप को सामान्य बना लेता है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो हमारे मन में उठते हैं। क्या ये संबंध हमारे जीवन को अपने असली उद्देश्य के पास ले जा रहे हैं या यह हमें सिर्फ प्रारंभिक सुख और शांति की तलाश में भटकने पर मजबूर कर रहे हैं? शादी के पहले संबंध बनाने का फैसला क्या सच में एक स्वतंत्र अधिकार है या इससे हम अपने आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं? क्या इस प्रक्रिया को समाज और धर्म के नजरिए से देखना हमें अपनी असली सोच तक ले जाता है या यह बस एक कदम और एक भूल है? इन सारे प्रश्नों के जवाब आज हम एक कथा के माध्यम से आपको देना चाहते हैं। इस कथा में हम आपको बताएंगे कि किसी भी स्त्री या पुरुष को विवाह से पहले संबंध बनाना चाहिए या ना बनाना चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, नारद मुनि ब्राह्मण की वेशभूषा में पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। जैसे ही वे पृथ्वी पर आए, उन्होंने देखा कि हर दिशा में केवल अधर्म और पाप के बीज बोए जा रहे हैं। यह दृश्य उन्हें बेहद विचलित करने वाला था। नारद मुनि ने देखा कि इस समय के लोग अपनी इच्छाओं और भयों के शिकार हो चुके हैं। जवानी की प्यास को बुझाने के लिए वे धर्म और संस्कारों को नकारते हुए बिना विवाह के ही संबंधों में लिप्त हो जाते हैं। नारद मुनि के मन में एक सवाल उठा, क्या यह सच में सही है? क्या इस तरह के संबंधों से इंसान का जीवन सुखमय और शांति से भरपूर हो सकता है? उन्होंने देखा कि हर गली, हर मोड़ पर पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए बिना किसी नियम या धर्म का पालन किए एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। कई जगहों पर तो यह स्थिति इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग अब इसे सामान्य मानने लगे थे। यह केवल शारीरिक संतुष्टि की प्रक्रिया बन गई थी, जिसे वे जीवन का एक हिस्सा मानने लगे थे। ऐसा लगता था जैसे समाज में यह एक नई परंपरा बन गई हो। जब नारद मुनि ने इसका गहरा विश्लेषण किया तो वे और भी अधिक दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग अब इस कृत्य को पाप नहीं बल्कि एक स्वाभाविक और प्राकृतिक कार्य मानने लगे थे। लेकिन जो लोग अपनी जवानी की प्यास बुझाने के लिए शादी से पहले किसी स्त्री या पुरुष के साथ संबंध बना रहे थे, क्या वे सच में अपने जीवन में सच्चे सुख को पा रहे थे? क्या वे अपने आत्मिक शांति को पा रहे थे? यह प्रश्न नारद मुनि के मन में बार बार गूंज रहा था। नारद मुनि ने महसूस किया कि यह स्थिति केवल एक व्यक्ति या समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि समग्र पृथ्वीलोक इस पाप में डूब चुका है। लोग इतने नीच और क्रूर हो गए थे कि वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उनके भीतर न तो संस्कार थे और न ही धर्म का डर। शादी से पहले संबंध बनाने की यह प्रक्रिया अब एक आम बात बन गई थी और लोग इसे किसी गलत कार्य के रूप में नहीं देख रहे थे। इसी प्रकार नारद मुनि ने देखा कि इस समय का समाज कितना पतित और अधर्म में डूबा हुआ था। उनके मन में यह विचार आया कि यदि इस स्थिति का सुधार नहीं किया गया तो पृथ्वी लोक जल्द ही अपनी नैतिकता और धार्मिकता को खो देगा। इसी प्रश्न को लेकर नारद मुनि जी सीधे श्री हरि विष्णु के पास चले जाते हैं। श्री हरि विष्णु जी अपनी दिव्य शैया पर विराजमान थे और उनका वातावरण अद्भुत शांति और दिव्यता से भरपूर था। चारों ओर अपार आभा और तेज फैला हुआ था, जैसे समस्त ब्रह्मांड उनके दिव्य तेज से प्रकाशित हो। आकाश में अनगिनत तारे झिलमिला रहे थे और नंदन कानन के फूलों से वातावरण महक रहा था।
उनके चरणों के पास कमल के फूल खिल रहे थे, जो उनकी पवित्रता और शक्ति का प्रतीक बन रहे थे। जैसे ही नारद मुनि जी अपनी दिव्य यात्रा पूरी करते हुए श्री विष्णु जी के पास पहुंचे, उनका हृदय श्रद्धा और भक्ति से अभिभूत था। वे श्री विष्णु जी के पावन चरणों में नतमस्तक हो गए और उन्हें सादर प्रणाम किया। जैसे ही नारद मुनि ने प्रणाम किया, श्री विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया और अपनी दिव्य वाणी से पूछा, हे नारद मुनि, आप इतने समय बाद मेरे पास आए हैं। क्या कोई विशेष कारण है जो आपको मुझसे मिलने के लिए यहां खींच लाया है? नारद मुनि ने श्री विष्णु जी की बातों को सुना और उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चिंता और उलझन दिखाई दी। उन्होंने धीरे से कहा, हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, समस्त ब्रह्मांड की जानकारी रखने वाले हैं, तो आपको तो यह पहले ही ज्ञात होगा कि मैं किस कारणवश आपके पास आया हूं। फिर भी कृपया आप मुझे एक बार फिर से सुनिए। श्री विष्णु जी ने गहरी समझ और करुणा के साथ नारद मुनि की बातों को सुना और फिर उन्हें शांतिपूर्वक उत्तर दिया। हे नारद मुनि, आप साक्षात ब्रह्मा के आदेश से मेरे पास आते हैं और मुझे यह विश्वास है कि आपकी यात्रा का कोई गहरा उद्देश्य होगा। आप मुझसे अपना प्रश्न स्पष्ट रूप से बताइए, मैं आपको अवश्य ही उत्तर दूंगा और आपकी समस्या का समाधान करूंगा। नारद मुनि ने श्री विष्णु जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, कुछ समय पहले मैं एक ब्राह्मण के वेश में पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था। उस समय मैंने देखा कि कुछ युवा, जिनका अब भी विवाह नहीं हुआ था, वे विवाह से पहले ही आपस में संबंध बना रहे थे। यह दृश्य मुझे बहुत चिंता में डालने वाला था। ये लोग अपने माता पिता से छुपकर इस प्रकार के कार्य कर रहे थे और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि इसके परिणाम क्या होंगे। हे प्रभु, मुझे यह जानना है कि इस प्रकार के संबंधों का इन युवाओं पर क्या असर पड़ेगा। क्या विवाह से पहले इस प्रकार के संबंध जीवन के लिए हानिकारक हो सकते हैं? मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि मैंने देखा कि इन युवाओं की यह आदत समाज और उनके परिवार से दूर ले जा रही है। हे प्रभु, कृपया आप मुझे इस दुविधा से उबारें और मुझे बताएं कि इस स्थिति से इन्हें कैसे बचाया जा सकता है। श्री विष्णु जी ने नारद मुनि से कहा कि हे नारद मुनि, आज आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, जो केवल आपके मन को ही शांति नहीं देगा, बल्कि संपूर्ण विश्व के प्राणियों के जीवन को भी उज्ज्वल बनाएगा। यह प्रश्न वाकई में बहुत ही गंभीर और विचारणीय है, और जो आपने पूछा है वह बिल्कुल सत्य है। कलयुग में जो पुरुष और स्त्रियां विवाह से पहले संबंध बनाते हैं, वे बहुत बड़े पाप के भागीदार होते हैं। यह एक ऐसी काली परंपरा है जो धीरे धीरे समाज में गहरी पैठ बना रही है। मैं आपको यह बात हल्के में नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं एक अत्यंत प्रचलित कथा सुनाऊंगा जो आपके इस प्रश्न का उत्तर देगी। यह कथा सुनने से न केवल आपके मन की शंका दूर होगी, बल्कि आपके जीवन में धन, लक्ष्मी, शांति और समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि जो व्यक्ति इसे पूरा सुनता है, उसके जीवन में सद्गति की राह खुलती है। नारद मुनि ने उत्सुकता से कहा, हे प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनना मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप अपनी इस कथा को मुझे सुनाइए, ताकि मैं इसे समझ सकूं और उसका अनुसरण कर सकूं। इस पर श्री विष्णु जी ने अपनी कथा सुनाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि हे नारद मुनि, एक बार की बात है। उत्तर प्रदेश के रायपुर नामक गांव में एक अत्यंत धनी सेठ रहता था। उसकी संपत्ति और समृद्धि के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। वह एक बहुत ही सफल व्यापारी था, जिसके कई व्यापार थे और हर व्यापार से उसे अपार धन प्राप्त होता था। वह मेहनत और लगन से अपने काम में संलग्न रहता था और अपने व्यापार को उत्तम ढंग से चलाने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। उसकी बुद्धिमानी और दूरदृष्टि ने उसे गांव में एक उच्च स्थान दिलाया था। व्यापार की दुनिया में उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाता था। उसकी सफलता का राज उसकी मेहनत, विवेक और उसकी ईमानदारी में छिपा था। वह हमेशा अपने काम को सर्वोत्तम तरीके से करने का प्रयास करता था, और यही कारण था कि वह दिन ब दिन अधिक समृद्ध होता जा रहा था। लोग उसे आदर्श मानते थे और वह अपने जीवन के हर पहलू में सफलता की मिसाल प्रस्तुत करता था। उसकी प्रतिष्ठा और धनी होने के बावजूद वह किसी भी प्रकार के दिखावे से दूर रहता था और सरलता से जीवन जीता था।
सेठ के परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा था, जो अब 18 वर्ष का हो चुका था, जिसका नाम शिवम था। वह एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक युवक था, जिसकी युवावस्था और रूप ने उसे बहुत ही लोकप्रिय बना दिया था। उसके पास धन, वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। उसका जीवन सुख संपत्ति से भरा हुआ था और वह अपनी जिंदगी के हर पल का आनंद लेता था। हालांकि इस सब के बावजूद उसका एक बहुत ही खराब स्वभाव था। उसने अपनी जवानी में एक आदत बना ली थी, जो समय के साथ बढ़ती जा रही थी। वह दिन प्रतिदिन किसी न किसी स्त्री को अपनी तरफ आकर्षित करता और उनसे संबंध बनाता। वह अपनी इस आदत को बिल्कुल सामान्य समझता था और इसका कोई बुरा असर नहीं देखता था। उसे यह एहसास नहीं था कि यह गलत है और इसके परिणाम उसकी जिंदगी में बहुत बुरे हो सकते हैं। सेठ का बेटा जितना बाहरी दुनिया में सशक्त और समृद्ध था, उतना ही भीतर से खोखला और भ्रमित हो रहा था। उसका यह व्यवहार न केवल उसके परिवार के लिए चिंता का कारण बन रहा था, बल्कि यह समाज और उसके आत्मिक जीवन के लिए भी खतरनाक था। समय बीतता गया और शिवम का जीवन उसी तरह चलता रहा। एक दिन वह किसी गांव में घूम रहा था, जब उसकी नजर एक अत्यंत खूबसूरत और आकर्षक युवती ऋतु पर पड़ी। उसकी सुंदरता ने शिवम का ध्यान पूरी तरह से आकर्षित कर लिया और वह पूरी तरह से ऋतु के रूप में खो गया। उसकी आंखों में एक जलन और आकर्षण था, जो उसे ऋतु के पास खींच लाया। ऋतु भी शिवम की ओर देखी और उसकी ओर आकर्षित हुई। दोनों के बीच नजरें मिलती हैं और एक असमंजसपूर्ण आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। कुछ ही समय में दोनों आपस में प्यार करने लगे और उनका संबंध धीरे धीरे गहरा होने लगा। ऋतु, जो एक संस्कारी और समझदार लड़की थी, अपने जीवन के बारे में बहुत सोच समझकर निर्णय लेती थी। वह समझ गई थी कि शिवम का आकर्षण केवल शारीरिक था, लेकिन उसकी भावनाएं उसे सच्चे रिश्ते और प्यार की ओर आकर्षित करती थीं। शिवम और ऋतु के बीच गहरी दोस्ती और समझ बनी और एक दिन शिवम ने ऋतु से संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा। ऋतु, जो संस्कारी और समझदार थी, पहले तो शिवम के इस प्रस्ताव को शालीनता से नकारा कर देती है। उसने कहा, मैं तुमसे संबंध तभी बनाऊंगी जब तुम मुझसे शादी करने का वादा करोगे। यह एक जिम्मेदारी है जो मैं तुम्हारे साथ जुड़ी हुई देखना चाहती हूं। शिवम, जो हवस और अपनी इच्छाओं में पूरी तरह से डूबा हुआ था, उसने बिना किसी सोच विचार के ऋतु की शर्त को तुरंत स्वीकार कर लिया। वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था और उसने ऋतु से कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन फिलहाल हमें अपने प्यार को जीने का मौका मिलना चाहिए। दोनों ने मिलकर आपस में संबंध बनाए। धीरे धीरे शिवम और ऋतु के रिश्ते की शुरुआत हुई, लेकिन शिवम की मानसिकता बिल्कुल अलग थी। वह केवल शारीरिक संतुष्टि चाहता था, जबकि ऋतु अपने रिश्ते को एक गंभीर और सच्चे प्यार के रूप में देखती थी। वह खुद को इस रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित कर चुकी थी, जबकि शिवम का ध्यान सिर्फ अपने निजी सुखों पर था। कुछ समय बाद ऋतु ने शिवम से कहा, हमें अब यह तय करना होगा कि हम अपने रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाएंगे। क्या तुम मुझसे शादी करने का वादा करोगे? शिवम, जो पहले से ही अपनी इच्छाओं में पूरी तरह से लीन था, उसने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ समय बिताना चाहता था, बिना किसी जिम्मेदारी के। एक दिन शिवम ने ऋतु को छोड़ दिया और उसे यह समझाने की कोशिश की कि उनका रिश्ता एक गलती थी, क्योंकि वह रिश्ते में किसी गहरी भावनाओं के बजाय केवल शारीरिक आकर्षण महसूस कर रहा था। ऋतु, जो खुद को पूरी तरह से इस रिश्ते में समर्पित कर चुकी थी, अब टूट चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि उसने गलत व्यक्ति के साथ अपना समय बर्बाद किया। शिवम ने उसे भावनात्मक रूप से पूरी तरह से ठुकरा दिया और ऋतु को अकेला छोड़ दिया। ऋतु के लिए यह एक बड़ा सदमा था। जब शिवम ने ऋतु को छोड़ दिया तो वह बेहद दुखी और आहत हो गई। ऋतु ने गुस्से में आकर शिवम को घूरते हुए कहा कि तुम अपनी खूबसूरती और शरीर पर इतना इठलाते हो, लेकिन याद रखना, जो तुम आज कर रहे हो वह तुम्हारे लिए एक दिन बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। जिस तरह तुम किसी भी स्त्री के साथ संबंध बनाते हो, वही शरीर और वही सुंदरता तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। ऋतु ने शिवम को श्राप देते हुए कहा, एक दिन तुम्हारी ये बाहरी सुंदरता तुम्हें धोखा देगी और तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने किसे खो दिया। इतना कहकर ऋतु वहां से चली गई। शिवम ने उसकी बातों को पहले नजरअंदाज किया, लेकिन समय के साथ उसे एहसास हुआ कि ऋतु के शब्दों में गहरी सच्चाई थी।
कुछ समय बाद शिवम के शरीर और चेहरे पर अजीब से दाने और छाले पड़ने लगे। शुरू में उसने इसे मामूली समझा, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। दाने और छाले पूरे शरीर में फैलने लगे और साथ ही उसे भयंकर दर्द का सामना करना पड़ा। वह पहले जैसा आकर्षक और सुंदर नहीं रहा था, और उसकी सुंदरता, जो कभी उसकी पहचान थी, अब उसकी सबसे बड़ी चिंता बन चुकी थी। हर रोज वह अपनी हालत में सुधार की उम्मीद करता था, लेकिन स्थिति और अधिक खराब होती जा रही थी। शिवम, जो पहले अपने शरीर और रूप पर घमंड करता था, अब अपनी इसी खूबसूरती की वजह से पीड़ा में डूबा हुआ था। उसका चेहरा और शरीर विकृत होने लगे और वह बिस्तर से उठने में भी असमर्थ हो गया। वह पीड़ा से कराहते हुए कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। उसे यह समझ में आने लगा कि उसकी जिंदगानी की शेखी और हवस की भटकन का उसे भारी नुकसान हुआ था। अंततः कुछ दिनों बाद उसकी हालत और भी गंभीर हो गई और वह दुनिया को अलविदा कह गया। जैसे ही शिवम के प्राण शरीर से निकलने लगे, यमराज के दूत उसे लेने आए। उनके आगमन के साथ ही शिवम को अपनी सारी गलतियों का एहसास हुआ। वह याद करने लगा कि ऋतु की दी हुई शाप की सच्चाई धीरे धीरे उसकी जिंदगी को खत्म कर रही थी। अब उसकी सुंदरता, वह आकर्षण और वह बाहरी जीवन कुछ भी काम नहीं आया। यमराज के दूत शिवम को लेकर जाने लगे और वह महसूस करने लगा कि उसकी सारी इच्छाएं, उसका घमंड और अपने शरीर पर अति प्रेम ने उसे कहाँ ला खड़ा किया। वह जीवन के इस कटु सत्य से रूबरू हो रहा था कि आखिरकार बाहरी सुंदरता और शारीरिक आकर्षण का कोई स्थायित्व नहीं होता और यह एक दिन सब खत्म हो जाता है। जब शिवम के प्राण यमपुरी पहुंचे तो वहां का दृश्य कुछ अजीब था। यमपुरी का वातावरण गंभीर और भयावह था। दूर दूर तक यमराज की राजगद्दी दिखाई दे रही थी और वहां के माहौल में ठंडक और शांति का गहरा एहसास था। यमराज अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे और उनके आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे। कुछ लोग स्वर्ग की ओर जा रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष और खुशी थी, जबकि कुछ और लोग यमराज के दूतों के साथ नरक की ओर जा रहे थे। उनके चेहरों पर भय और पछतावा था। यमराज की आंखों में गहरी समझ और शक्ति थी। वह एक एक व्यक्ति के कर्मों को देखते हुए उनका दंड तय कर रहे थे। शिवम ने देखा कि यमराज अपने महाकाय राजगद्दी पर बैठे हुए थे और चित्रगुप्त उनके पास खड़ा था, जो सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखता था। शिवम को यमराज के पास ले जाया गया और जैसे ही उसकी बारी आई, यमराज ने उसे एक गंभीर दृष्टि से देखा। यमराज के तेजस्वी चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आई और उन्होंने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त, इस जीव की जीवन शैली और कर्मों की कुंडली देखो, इसे स्वर्ग में स्थान मिलता है या नरक में। चित्रगुप्त ने शिवम की कुंडली को ध्यान से देखा और फिर सिर झुकाकर यमराज से कहा, हे प्रभु, इस जीव की कुंडली तो पापों से भरी हुई है। इसमें कोई अच्छाई नहीं है। इसने अपने जीवन में कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया, केवल अपने पिता के धन पर ऐश किया। इसका जीवन केवल अय्याशी में ही व्यतीत हुआ है। यह न तो किसी अच्छे कार्य में लगा और न ही किसी पुण्य कार्य में। चित्रगुप्त ने आगे कहा, यह युवक न जाने कितनी स्त्रियों के साथ बिना विवाह के संबंध बनाता रहा। यह न केवल स्वार्थी था, बल्कि उसने महिलाओं का शोषण भी किया। यह घमंड में आकर अपनी सुंदरता का उपयोग करता था और पापों की गहरी खाई में गिरता चला गया। हद तो तब हो गई जब उसने यह सारे कर्म केवल 18 वर्ष की आयु में किए, और विवाह का तो उसे कभी ख्याल ही नहीं आया। इसने जवानी के मद में चूर होकर अपनी जिंदगी को नष्ट कर लिया। चित्रगुप्त की बातों से यमराज गंभीर हो गए। उन्होंने शिवम की ओर देखा, जो अब पूरी तरह से समझ चुका था कि उसकी जिंदगी के फैसले कितने गलत थे। यमराज ने गहरी आवाज में कहा, इसकी कुंडली में पापों के काले धब्बे हैं और इसके किए गए कर्मों का फल इसे अब भुगतना होगा। यमराज ने अपनी गहरी और गंभीर आवाज में कहा, हे दूतों, इस जीव ने अपने जीवन में जो पाप किए हैं वह बहुत ही भयंकर और घोर हैं। यह न तो अपनी जिंदगी में किसी पुण्य कार्य में लगा, नहीं किसी अच्छे कार्य को करने का कभी प्रयास किया। इसके मन में केवल पापों का प्रवाह था और इसका पूरा जीवन केवल स्वार्थ, ऐश्वर्य और अय्याशी में बिता। ऐसे पापी जीव को स्वर्ग में जाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके कर्मों ने इसके लिए नरक का मार्ग ही तैयार किया है। यमराज ने आदेश दिया, इसे तुरंत नरक में भेजो, इसे बर्फीली कढ़ाई में उबालो
और इसके चारों ओर सांप बिच्छू छोड़ दो जो इसे काटते रहें, इसे दर्द से तड़पने दो, क्योंकि इसने लाखों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। अपनी यौन वासना के चलते दूसरों की आत्माओं को कचोटा। इस जीवन में इसने केवल अपना ही भला चाहा, किसी और का नहीं। इसे शारीरिक और मानसिक पीड़ा में डुबो दो। यमराज का चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने अपनी बात जारी रखी। यह बहुत घमंडी था। इसने अपनी जवानी और सुंदरता को केवल स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। इसे किसी महिला के साथ केवल क्षणिक सुख पाने की इच्छा थी, लेकिन इसने यह कभी नहीं सोचा कि इसकी इस हवस और वासना का क्या परिणाम होगा। इसने उन सुंदर आत्माओं के साथ शारीरिक संबंध बनाए जिनका विश्वास तोड़ दिया और उनके साथ अन्याय किया। इसने कभी यह नहीं सोचा कि वह जिस प्रकार की पवित्रता और शुद्धता की स्त्रियां हैं, उन्हें इससे कितनी मानसिक और भावनात्मक पीड़ा हो रही होगी। इसलिए यमराज ने फिर से गहरी सांस ली। इस पापी को नरक के काले, गहरे और भयानक कंधों पर डालकर सजा दो, जहां इसको हर क्षण अपने किए गए पापों का भयंकर परिणाम मिलेगा। और यदि यह अपने पापों का प्रायश्चित करता है तो मैं इसे एक और अवसर दूंगा, एक और जन्म दूंगा, परंतु इस जन्म में इसे एक पूरी तरह से बदसूरत रूप में भेजूंगा। इसका रूप इतना विकृत होगा कि इसका चेहरा और शरीर हर किसी को घृणा का कारण बनेगा। यह पूरी दुनिया में कहीं भी जाएगा, परंतु कोई भी स्त्री इसकी ओर देखेगी तक नहीं, न कोई इसका साथ देगी। इसे हर पल यही एहसास होगा कि अपनी जवानी और सुंदरता को उस प्रकार से नष्ट कर दिया है कि अब वह किसी भी महिला का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता। यह अपनी पुरानी गलती का एहसास करता रहेगा और यह सच्चे अर्थों में महसूस करेगा कि इसने अपनी शक्तियों का किस तरह से दुरुपयोग किया था। यमराज ने कड़क स्वर में कहा, यह पापी न तो प्रेम की वास्तविकता को समझ सका, न ही उसने कभी सच्चे रिश्तों का मूल्य समझा। इसके जीवन की यह सजा तभी तक चलेगी जब तक यह अपने पापों का पश्चात्ताप नहीं करेगा, और जब यह पूर्ण रूप से अपने किए गए पापों को स्वीकार कर प्रायश्चित करेगा, तब इसे एक नई स्थिति मिलेगी। लेकिन तब तक इसको हर कदम पर पीड़ा मिलेगी और इसे अपने किए गए पापों का हर एक दंश महसूस होगा। यमराज के आदेश से शिवम की यात्रा तय हो गई थी और अब उसे अपने पापों का भारी और कठोर परिणाम भुगतना था। श्री हरिविष्णु जी ने अपनी कथा जारी रखते हुए कहा, हे नारद, इसके बाद शिवम को नरक में भेजा गया, जहां उसने अपनी सभी गलतियों को दिल से स्वीकार किया। वह जान चुका था कि उसने अपने जीवन में कितने बड़े पाप किए थे और उन पापों के कारण उसे इस भयंकर दंड का सामना करना पड़ रहा था। अपने किए गए पापों के प्रायश्चित के बाद उसे पुनर्जन्म मिला, लेकिन यह पुनर्जन्म उसे एक कठोर सजा के रूप में मिला। विष्णु जी ने आगे कहा, शिवम को पुनर्जन्म में एक बेहद बदसूरत और विकृत रूप दिया गया। उसका रूप ऐसा था कि कोई भी स्त्री उसे देखती तक नहीं थी और उसकी बदसूरती की वजह से वह पूरी तरह से अकेला पड़ गया। वह पूरी दुनिया में कहीं भी जाता, लेकिन किसी भी स्त्री का ध्यान उसकी ओर आकर्षित नहीं होता था। उसकी इस स्थिति को देखकर वह पूरी तरह से टूट चुका था और अब उसे अपनी सारी जवानी, सुंदरता और उस समय की गलती का पूरा एहसास हो चुका था। उसने महसूस किया कि जिस रूप और सुंदरता को उसने पहले अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, वह अब उससे बहुत दूर हो चुका था। उसका जीवन अब केवल इस एक सवाल से भरा हुआ था कि वह जो पहले स्त्रियों के साथ संबंध बनाने के लिए खुद को आकर्षक समझता था, अब क्यों कोई भी स्त्री उसकी ओर नहीं देखती थी। अब उसकी बदसूरती ने उसे पूरी तरह से अपने पापों की सजा में डुबो दिया था। शिवम का जीवन अब इसी बदसूरती के साथ चलता रहा। उसे अपने के गए पापों का एहसास था और वह सोचता रहता था कि वह कभी क्यों नहीं समझ पाया कि उसका असली कद क्या था। वह अब एक भयंकर चुप्पे में जी रहा था, जिसमें न कोई खुशी थी, न कोई प्रेम था। अब उसे यह एहसास हो गया था कि जीवन में संबंध बनाना कोई खेल नहीं था, यह एक पवित्र बंधन होना चाहिए। इस प्रकार शिवम को अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर मिला और इस बदसूरत रूप में उसे अपना जीवन बिताना पड़ा। तब उसे सच्चे प्रेम और रिश्तों का वास्तविक मूल्य समझ में आया और उसने अपने कर्मों की सजा पूरी तरह से भुगती। कथा समाप्त होने के बाद नारद जी ने श्री हरि विष्णु जी से विनम्रता से पूछा, प्रभु, आपने जो कथा सुनाई,
क्या इससे यह सिद्ध होता है कि विवाह से पूर्व संबंध बनाना एक महापाप है? क्या यह वास्तव में इतना बड़ा अपराध है जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है? क्या यह हमारे आत्मसम्मान और पवित्रता के लिए इतना घातक है कि इससे बचना अनिवार्य है? नारद जी का यह प्रश्न सुनकर श्री विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कथा न केवल तुम्हारे सवाल का उत्तर देती है, बल्कि जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य को भी उजागर करती है। श्री कृष्ण जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे नारद मुनि जी, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जीवन में हर निर्णय सोच समझ कर लें। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, अपनी खूबसूरती या आकर्षण पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यह भ्रम केवल आत्मसमर्पण की कमी और अस्थिरता का प्रतीक होता है। व्यक्ति को अपनी कर्तव्यनिष्ठता, समझ और ज्ञान पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये ही जीवन की असली संपत्ति है। और हां, विवाह से पहले किसी भी स्त्री या पुरुष के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना पूरी तरह से गलत है। यह न केवल एक व्यक्ति की आत्मा को, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को नष्ट कर देता है। आप लोग इस कथा में देख ही चुके हैं कि विवाह से पूर्व संबंध बनाना कितना खतरनाक हो सकता है। इसके परिणाम जीवन भर के लिए दुख और पछतावे के रूप में सामने आते हैं। लोग अक्सर हवस और इच्छाओं के कारण सब कुछ भूल जाते हैं और केवल अपनी तात्कालिक सुख की खोज करते हैं, लेकिन उनका यह निर्णय एक बड़ा पाप बनकर उभरता है। वे यह सोचते हैं कि एक क्षणिक सुख को प्राप्त कर वे जीवन में खुश रहेंगे, परंतु वास्तविकता यह है कि इस प्रकार के संबंधों का परिणाम बहुत गंभीर होता है। जब व्यक्ति अपनी हवस के आगे अपनी सभ्यता, संस्कृति और जीवन के उच्च उद्देश्य को भूल जाता है, तब उसके जीवन में संकटों का आगमन निश्चित होता है। वह हवस के प्रवृत्तियों में उलझकर अपनी आत्मा और शरीर दोनों का अपमान करता है, और एक दिन जब उसका कर्म फलित होता है तो वह पछताते हुए अपने पापों के बोझ तले दबा रहता है। इसलिए किसी भी प्रकार के ऐसे संबंधों से बचना चाहिए और अपनी शुद्धता, पवित्रता और आस्थाओं को बनाए रखना चाहिए। यही सच्चाई है और यही वह मार्ग है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में पालन करना चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति विवाह के पवित्र बंधन में न बंधे, तब तक उसके लिए शारीरिक संबंधों का कोई अर्थ नहीं है। यह केवल एक छलावा है जो आत्मा को भटका देता है। श्री कृष्ण जी की यह बातें नारद मुनि के हृदय में गहरी उतर गईं और उन्होंने अपने जीवन में इस ज्ञान को हमेशा के लिए अंगीकार करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि हे नारद मुनि, यह केवल शरीर का मिलन नहीं होता, आत्माओं का भी मिलन होता है। जब दो लोग एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनके बीच एक अदृश्य बंधन बन जाता है। यह बंधन तब तक शुद्ध और पवित्र होता है जब तक उसमें प्रेम, समर्पण और समझ का तत्व होता है। लेकिन यदि यह बंधन केवल शारीरिक आकर्षण या बाहरी सुख के लिए होता है तो यह केवल मोह है, और मोह अंततः दुख और पीड़ा का कारण बनता है। विवाह केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं है, यह एक पवित्र संबंध है, एक ऐसा संयोग है जिसमें दो आत्माएं एक दूसरे से जुड़ती हैं। इसमें आत्मीयता, विश्वास और समझ का गहरा बंधन होता है। यह बंधन दोनों को एक दूसरे के जीवन का अभिन्न हिस्सा बना देता है। बिना विवाह के जो संबंध होते हैं वे केवल भोग की प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं। ये संबंध केवल शारीरिक संतुष्टि के लिए होते हैं, जिनमें आत्मा का कोई स्थान नहीं होता, और ऐसे संबंध धीरे धीरे मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाते हैं, क्योंकि उनका आधार केवल क्षणिक सुख और इंद्रिय सुख होता है, जो कभी संतोषजनक नहीं हो सकते। अतः इस प्रकार के संबंधों से बचना चाहिए और विवाह को केवल एक आधिकारिक कर्तव्य के रूप में नहीं, बल्कि आत्माओं के पवित्र मिलन के रूप में देखना चाहिए। यही मार्ग है, यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। श्री कृष्ण जी ने नारद मुनि से कहा, मनुष्य को अपने भावों और इच्छाओं पर संयम रखना चाहिए। जो व्यक्ति विवाह से पूर्व या बिना किसी उत्तरदायित्व के किसी स्त्री या पुरुष के साथ संबंध बनाता है, वह केवल अपने भविष्य के कष्टों को आमंत्रित करता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि संबंध केवल शरीर तक सीमित नहीं होते, वे आत्मा तक जाते हैं। जब एक व्यक्ति बिना सोच समझ के केवल शारीरिक सुख के लिए संबंध बनाता है तो उसकी आत्मा पर एक गहरा असर पड़ता है। यही कारण है कि इन संबंधों का परिणाम
अंततः दुख और पीड़ा के रूप में होता है। संबंधों को पवित्र और मर्यादित बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। विवाह एक पवित्र संयोग है, जहां दो आत्माएं एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जीवन का मार्ग तय करती हैं। इस पवित्रता को बनाए रखना न केवल धर्म का हिस्सा है, बल्कि यह आत्मा की उन्नति के लिए भी आवश्यक है। नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया और बड़े श्रद्धा भाव से बोले, हे प्रभु, आपने मेरी शंका का समाधान कर दिया। अब मैं इस सत्य को जगत में प्रचारित करूंगा, ताकि लोग इस पवित्रता को समझ सकें और अपने जीवन में सही मार्ग का अनुसरण कर सकें। इस कथा के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि विवाह से पूर्व अनैतिक संबंध केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत हानिकारक होते हैं। जब दो लोग बिना किसी वैध और पवित्र संबंध के एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, तो यह न केवल उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि उनकी आत्मा पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे संबंध केवल वर्तमान जीवन में ही दुख का कारण नहीं बनते, बल्कि उनके कृत्य के परिणाम अगले जन्मों में भी भुगतने पड़ते हैं। सच्ची उन्नति और सुख केवल धर्म और मर्यादा का पालन करने से प्राप्त होती है। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तभी हम सच्चे मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने के लिए पवित्रता, संयम और संस्कारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यही सच्ची उन्नति का मार्ग है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और ऐसी प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानियां आपके लिए लेकर आते रहें। साथ ही इस कथा को अपने दोस्तों, परिवार और साथियों के पास भी शेयर करें, ताकि कोई भी बच्चा विवाह से पहले गलत कदम न उठाए, जिससे उसका जीवन संकट में पड़ सके। यह संदेश हर किसी तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, ताकि हम समाज में जागरूकता फैला सकें और आने वाली पीढ़ियां सही मार्ग पर चल सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव।